नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ 99 पे। तो आज मैं एक और डिसीज़ लेकर के आया हूं। डिसीज़ जो है बहुत कॉमन है, इसका नाम है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो शिकायत है। तो इसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, इसमें लेटरिन या तो होती नहीं है या बार बार होती है। अगर ऐसा लगता है कि बार बार जाना पड़ रहा है तो उस कंडीशन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह दिया जाता है। और जिसमें होती ही नहीं है तो उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो इसका मुख्य जो कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का, वो ये होता है कि जो बाउल मूवमेंट है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण से जो स्टूल होता है वो आगे पास नहीं हो पाता है और वहाँ पे एकत्रित होता जाता है। कई बार अगर बहुत दिनों तक रहता है तो उसमें गठाने भी बन जाती है। तो जिन लोगों को भी इस प्रकार की संभावना है कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है या बार बार लग रहा है, तो इनके लिए मैं बताता हूँ आगे। एक सबसे पहली कंडीशन लेते हैं जिसको पेट साफ ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसका एक तो कारण होता है कि बाउल मूवमेंट में कमी है, स्टूल वहाँ पे जमा हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है एक स्ट्रेस में अगर कोई आदमी रहता है तो उसके जो ऑरिफिसेस होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और इजीली वो ओपन नहीं होते हैं, और इसके कारण से जो स्टूल होता है वो पास आउट नहीं होता है। दूसरा, स्ट्रेस में रहने से बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल अल्टर हो जाती है और उसके कारण से जो डाइजेस्टिव हार्मोन वो ठीक से डाइजेशन नहीं करते हैं और आगे के जो मूवमेंट होने चाहिए और आगे की जो प्रोसेस एंजाइमेटिक होनी चाहिए, बैक्टीरियल होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो तीसरा इसका एक कारण होता है नाइट वॉचिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा रात में जागते हैं या टाइम बे टाइम खाते हैं पीते हैं तो उन लोगों को भी ये समस्या आती है। तो अच्छा, इसको अगर ट्रीट किया गया तो आगे जाके यही पाइल्स, जिसको बवासीर भी बोलते हैं, फिस्चुला, ये तीन चीज़ें होती हैं, ये तीनों का कारण बन सकता है। इसलिए अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन जिसमें कि उनको जाने की ही इच्छा नहीं होती है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। इतनी चीज़ें तो उनको सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी प्रकार का एडिक्शंस है तो उसको भी हटाएं, ये भी उसमें बहुत अच्छा रोल करते हैं। और तीसरी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, बहुत ज़्यादा लग्जेटिव के भरोसे ना रहे। लग्जेटिव जो रहते हैं कभी कभार के लिए ठीक है, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं 4 दिन नई जगह पे गए और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहाँ तक लग्जेटिव बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप ले सकते हैं। बहुत सारे आते हैं, इसबगोल आता है, डल्कोफ्लैक्स है, बिसाकाटिन जिसमें रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लग्जेटिव आते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन वो एक 2 या 3-4 दिन के लिए हैं। जनरली जब कोई व्यक्ति यहाँ से उधर या उसकी जगह चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में लग्जेटिव बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऐसा कॉन्स्टिपेशन जिसमें कि स्टूल पूरा साफ नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब जिनका दिमाग पूरे 24 घंटे एंगेज रहता है या बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बातें करते हैं या 4-5 बिजनेस फैला के रखा हुआ है और सब मैनेज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ब्रेन में इरिटेशन होगा उतना है, इसलिए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें इरिटेशन 2 चीज़ों का होता है, एक तो जो ब्रेन होता है वहाँ से इरिटेशन स्टार्ट होता है, और इंटेस्टाइन जो रहता है वो भी बार बार सिग्नल देता है कि आपको जाना है करके। तो इसमें एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसमें भी कमी आ जाती है। उसके कारण से पानी का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, पानी वहाँ से इंटेस्टाइन से अवशोषित नहीं हो पाता है। और अगर पानी अवशोषित नहीं होगा तो स्टूल का जो लेटरिन है उसका वजन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने के कारण से बार बार उसको सिग्नल जाएंगे लेटरिन जाना है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या मेंटल पीस रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंगेज नहीं रहना, अपने माइंड को थोड़ी देर खाली भी रखना है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, क्या होता है जब हम लंबे समय तक कंटिन्यूसली माइंड का यूज़ करते हैं तो माइंड एक हैबिट बना लेता है, वो शांति नहीं होता है, वो सोचते रहता है ऐसी समस्या, और फिर यही लोग आगे चल के डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो माइंड को रेस्ट करने की भी आदत होनी चाहिए, इसलिए लगातार सोचना, लगातार किसी काम में लगे रहना ये नहीं है। रुक के या थोड़ा माइंड को या टाइम ना चाहिए माइंड को। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण से हाथ पैरों में झुनझुनी आना, ये बहुत कॉमन है। जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है 90% लोगों को हाथ पैरों में झुनझुनी आने की शिकायत मिलेगी ही, इसलिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं।